हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे उसका यूनिट 2 चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम उस पर बात करने वाले डाईईन्स के बारे में। ठीक है, डाईईन्स क्या होती है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से डाईईन्स के बारे में समझेंगे, डाईईन्स क्या होती है और इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, कितने प्रकार की डाईईन्स होती है उनके बारे में भी समझेंगे। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं डाईईन्स क्या होती है, और इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की, जाके मस्त तरीके से देख सकते हो। तो देखो, बात करें डाईईन्स होती क्या है, तो देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है ईन्स, तो हमने पढ़ा एल्कीन्स का मतलब ईन्स, ईन्स का मतलब डबल बॉन्ड। एल्कीन्स का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, नाम से ही पता चलता है एल्कीन्स। ईन्स में हमने आपको बताया था डबल बॉन्ड होता है। और अब पढ़ने वाले डाईईन्स के बारे में, डाई का मतलब होता है दो, तो इसमें क्या होगा? दो डबल बॉन्ड लगे होंगे तो वो डाईईन्स कहलाता है। सिंपल सी यही है कि दो डबल बॉन्ड लगे हो तो डाईईन्स, एक डबल बॉन्ड लगा हो तो केवल ईन्स, जैसे एल्कीन्स। ठीक है, तो देखो वही है, द अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स containing two double bonds are known as dienes or alkadienes. The general formula is CnH2n-2। हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हमने लिखा दी अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? टू डबल बॉन्ड्स हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाईईन्स कहते हैं अथवा एल्का डाईईन्स कहते हैं। मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड, अर्थात अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो कहा गया दी अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें टू डबल बॉन्ड्स हो, उन्हें हम कहते हैं डाईईन्स अथवा एल्का डाईईन्स। तो वही चीज हमने पहले ही बता दिया था कि डाईईन्स वे होते हैं जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं। फिर कहा गया दी जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2, मतलब कि जो आपका डाईईन्स होती हैं उनका जो सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n-2। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे डबल बॉन्ड होते हैं दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तो सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है, मान लो हम ले ले पेंटीन का एग्जाम्पल। ठीक है, पेंटीन का एग्जाम्पल ले ले। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? डाईईन्स। ये क्या हो गया? डाईईन्स हो गया। ठीक है, दो डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बैलेंस करने कर लो सिंपल हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ कार्बन था, देखो दो बॉन्ड लगे तो दो और लगेंगे क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो CH2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास कितने? दो, एक, तीन बॉन्ड, एक बचा है तो एक यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ इस कार्बन के पास दो बॉन्ड है, आप कितने बचे? दो, तो CH2 लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे दो, एक, तीन बॉन्ड है, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे CH2। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल ये कौन सी डाईईन्स है? देखो पांच कार्बन तो पेंटाडाईन्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसका सिंपल नेम लिखना चाहो तो हमने आपको नेम लिखना भी सिखाया है कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। सिंपल देखो, आपको इसकी नंबरिंग कर लेनी, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन? 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगता है? पेंट लगता है, तो सिंपल इसका नाम लिखना है पेंट। और किस किस कार्बन पे आपके डबल बॉन्ड लगे? पहले कार्बन और चौथे कार्बन पे, तो पेंट 1,4। देखो पहले पे लगा, चौथे पे लगा, तो 1,4। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डाईईन्स, अर्थात डबल बॉन्ड दो बार, तो डाईईन्स। सिंपल लिख दो डाईईन्स, पेंट 1,4 डाईईन्स। ठीक है, तो समझ गए ना क्या होते हैं डाईईन्स? वे होते मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ऐसे अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है जिसपे टू डबल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे देख लिया आपने, पेंट 1,4 डाईईन्स पे दो जगह डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये क्या है? डाईईन्स। ठीक है, तो ये सिंपल था और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 बताया गया। अगर आप यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन देखो 2 3 2 5 6 2 8 हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ सही तो है। देखो C5, आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। अब N की जगह आपको 5 रखना है, मतलब N की जगह 5, तो C5H2 × 5 - 2 करोगे तो आ जाएगा C5H8। देखो अगर आप यहाँ पे N की जगह 5 रखते हो तो C5, और फिर यहाँ N की जगह 5, तो 2 × 5 - 2 करोगे C5H8। और यहाँ पे देखो कितने कार्बन? 5 कार्बन, और हाइड्रोजन गिनो 2 3 2 5 6 2 8 8 हाइड्रोजन, तो C5H8 हो गया सिंपल।
तो C5H8 अगर यहाँ पे 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन है और डाइन्स का फॉर्मूला भी CnH2n-2 होता है, तो सिंपल यहाँ अगर n की जगह 5 रख दो तो 5 और यहाँ 2 गुणे 5 माइनस 2 तो C5H10-2 C5H8। तो सिंपल डाइन्स है, जनरल फॉर्मूला से भी समझ गए। सिंपल ये C5H8 देख लो 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन, अर्थात ये एक प्रकार का डाइन्स है। सिंपल यहाँ पे n की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हो। 5 रखा तो C5H2 × 5 - 2, सिंपल सॉल्व करो C5H8। ठीक है, तो ये है डाइन्स। आप बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि कितने प्रकार की डाइन्स हमारे पास होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। आप देखो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स, मतलब डाइन्स का वर्गीकरण। कितने प्रकार की डाइन्स होती है हमारे पास, तो देखो 3 टाइप की होती है। पहला आइसोलेटेड डाइन्स, कॉम्युलेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी समझेंगे, तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला नंबर है आइसोलेटेड डाइन्स, जिसे हिंदी पे विलगित डाइइन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे आर 2 डबल बॉन्ड्स, ये तो हमें पता ही है डाइन्स पे 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, सेपरेटेड बाई 2 और मोर सैचुरेटेड कार्बन आइटम्स। मतलब कहा गया इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं जो सेपरेटेड, सेपरेट का मतलब अलग होते हैं या पृथक होते हैं, बाई 2 अथवा मोर सैचुरेटेड कार्बन आइटम्स, मतलब जो कि 2 अथवा ज्यादा कार्बन आइटम से अलग होते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझो। जैसे एग्जांपल हम आपको दे, यही पेंट 1,4 जो डाइन देखा था ना अभी आपने, पेंट 1,4 डाइइन, इसी के एग्जांपल दे रहे हैं। देखो आपका क्या फॉर्मूला था, C, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे CH2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पेंट 1,4 डाइइन। ठीक है, देखो इस पे लगा, इस पे लगा। आपसे कहा गया ये जो आपकी आइसोलेटेड अर्थात विलगित डाइइन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें दे आर 2 डबल बॉन्ड्स, मतलब 2 डबल बॉन्ड होते हैं जो कि सेपरेट अर्थात अलग होते, 2 अथवा मोर सैचुरेटेड कार्बन आइटम से, जो कि 2 अथवा इससे ज्यादा कार्बन आइटम से अलग होते हैं। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम के छोड़ के लगा हुआ है, 1 2 कार्बन आइटम और यहाँ तीसरा छोड़ोगे तब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि 2 कार्बन आइटम छोड़ के दूसरा लगा हो या 2 से ज्यादा भी। ठीक है, मतलब कि एक डबल बॉन्ड मान लो यहाँ लगा, फिर देखो कितने छोड़ रहा है, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 2 छोड़ के तीसरे पे लगा है। तो वही चीज है कि 2 बॉन्ड छोड़ के या 3 बॉन्ड छोड़ के 4 बॉन्ड छोड़ के दूसरा लगा हो। ठीक है, पहला डबल बॉन्ड जैसे यहाँ लगा है, फिर कहा गया 2 और मोर सैचुरेटेड कार्बन आइटम, मतलब उनको छोड़ के, देखो यहाँ पे क्या है, ये है, फिर इसके बाद ये सिंगल आ गया, सिंगल आ गया, मतलब 2 को छोड़ दिए, यहाँ डबल नहीं आया, सिंगल आ गया। ठीक है, इन 2 जगहों को छोड़ के फिर तीसरे नंबर पे आया डबल बॉन्ड। तो वही चीज है कि मतलब जब एक साथ न लगे हो, 2 स्थान छोड़ के लगे हो, 3 स्थान छोड़ के लगे हो, तो वो आपके आइसोलेटेड कहलाते हैं। देखो यहाँ पे 2 स्थान छोड़ के लगे ना, 2 जगह सिंगल आया, उसके बाद डबल आया। अभी तीनों समझोगे तब एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। अगला है कॉम्युलेटेड डाइन, संचयी डाइन। इसमें क्या होता है, दे कॉन्टेन 2 डबल बॉन्ड्स एट अ एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड होते हैं लेकिन एडजेसेंट पोजीशन अर्थात निकट निकट होते हैं। जैसे कि आपका बात करें, मान लो हम एग्जांपल ले लें, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH। ठीक है, और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लग जाए और ये कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला हम बना रहे हैं, प्रोप का। ठीक है, ये प्रोपीन का फॉर्मूला बना है, यहाँ पे जाके ये प्रोपीन का फॉर्मूला बना है। और ये क्या है, देखो पहले दूसरा तीसरा, तो पहले कार्बन पे डाइन, तीसरे पे तो प्रोप 1,3 डाइइन। ठीक है, हमने प्रोप 1,3 डाइन लिया जो कि एक प्रकार का कॉम्युलेटेड है। ठीक है, मतलब कि संचयी डाइन। देखो इसमें क्या एक साथ हो, कहा गया दे कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स एट अ एडजेसेंट पोजीशन, मतलब इसमें क्या हो, निकट निकट हो। यहाँ पे क्या है, पास पास है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो हम यहाँ पे इस टाइप से लगा दे, यहाँ एक डबल बॉन्ड लग जाए, एक यहाँ डबल बॉन्ड लग जाए, ये किसका हो जाएगा, ब्यूट का। 4 कार्बन ना, तो ब्यूट हो जाएगा। यहाँ से CH2 लगा सकते हो, हाइड्रोजन अपने हिसाब से बैलेंस कर लिया को। ठीक है, CH, यहाँ पे CH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 और 2 पे लगाए तो इसका नाम ब्यूट 1,2 डाइइन। ठीक है, ब्यूट 1,2 डाइइन। तो मतलब ये एग्जाम्पल है, मतलब निकट निकट हो। ठीक है, तो वो क्या होंगे, कॉम्युलेटेड या संचयी डाइन होंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल, अगला है कॉन्जुगेटेड डाइन। दे कंटेन अ अल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिस्टम होता है, पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो,
ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, मान लो हम ले लें यहाँ पे मान लो डबल लगा है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना। ठीक है, नाम लिखना चाहो तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या नाम, 4 कार्बन ब्यूट, और पहले पे और चौथे पे तो ब्यूट 1,4 डाईन। ये किस प्रकार का डाइन है, कॉन्जुगेटेड। क्यों, क्योंकि इसमें पहले क्या है, अल्टरनेटिंग सिस्टम पे सिंगल और डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर इस टाइप से सिंगल आ जाए, तो अल्टरनेट सिस्टम पे हो तो वे आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स होंगे। देखो एक बार फिर से समझो, सही समझ में ना हो तो फिर समझो। आइसोलेटेड डाइन्स पे आपको बताया हमने कि जैसे मतलब डबल बॉन्ड, जो पहला डबल बॉन्ड मान लो लगा है, तो वो 2 स्थान या 3 स्थान छोड़ के दोबारा लगा हो। देखो यहाँ पे इस पे क्या था, ये डबल लगा, एक छोड़ा, अब यहाँ पे लगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉम्युलेटेड में क्या हुआ, इसमें दे कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स एट अ एडजेसेंट पोजीशन, अर्थात निकट निकट होते हैं। इसमें पहला ये लगा, दूसरा ये लगा। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देखो, इस पे ये पहला लगा, ये दूसरा लगा, तो मतलब इसमें निकट निकट होते हैं। ये आपका कॉम्युलेटेड डाइन्स, इसमें 2 छोड़कर या 3 छोड़कर डबल बॉन्ड लगता है, इसमें निकट निकट लगते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड में इसमें अल्टरनेट में होता है, एक डबल लगा, एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। और ठीक है, तो तीनों इस टाइप से आप समझ सकते हो एकदम। बस ये आपको समझना है कि जैसे आपका आइसोलेटेड पे है, तो इसमें जैसे पहला डबल लगा है तो 2 कार्बन छोड़ो या 3 कार्बन छोड़ के दूसरा लगाओ। और कॉम्बिनेटेड में निकट निकट रहेंगे, जैसे यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ। कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, एक डबल, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस टाइप से। ठीक है, तो आशा करते हैं यार आपको डाइन्स समझ में आए होंगे। ठीक है, डाइन्स देखा, क्लासिफिकेशन देखा, स्क्रीनशॉट अभी ले लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो।